मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए गद्य भाग का पाठ लेकर आई हूँ। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। जो कुतर्क हैं, बुरे विचार हैं, बुरी तर्क है, उनका खंडन, उनको टुकड़े टुकड़े करना, उनको बिखेरना। औरतों को, लड़कियों को जो पढ़ाने के विरोधी हैं, उनकी बातों को काटना, उनकी बातों का खंडन करना, और बातें भी कैसी, कुतर्क, जो बुरे विचारों वाली। इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। पाठ में है क्या? इसमें लेखक ने स्त्री शिक्षा के विरोधियों के कुतर्कों का खंडन करते हुए स्त्री शिक्षा के समर्थन में अकाट्य तर्क दिए हैं। अकाट्य क्या होता है? कि ऐसे तर्क जिनको काटा ना जा सके। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती पत्रिका में, हेडिंग था, पत्रिका का नाम था पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक के नाम से छपा। बाद में इसे महिला मोद पुस्तक में संकलित करते हुए इसका शीर्षक बदल करके नया शीर्षक प्रदान किया गया। इसमें पुरानी और अमान्य हो चुकी परंपराओं में सुधार करके अपनाने की बात की है कि जो हर नया अच्छा नहीं होता, हर पुराना खराब नहीं होता, यही अपनाया। आज लड़कियां प्रत्येक क्षेत्र में लड़कों से आगे, कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों से आगे निकल रही हैं। इस निबंध का अनेक दृष्टि से बहुत महत्व है। नारी जागृति के संदर्भ में द्विवेदी जी का ये निबंध आज भी पूर्णतः प्रासंगिक होने के साथ साथ भविष्य में भी उपयोगी रहेगा। तो देखते हैं पाठ में क्या आया है। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं। शौक का मतलब बड़े दुख की बात है, जो स्त्रियों को पढ़ाना और उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं कि अगर लड़की पढ़ा दी, औरत पढ़ा दी, तो घर के सुख का नाश हो जाएगा। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित अच्छे पढ़े लिखे लोग ऐसे, जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों, शायद कॉलेजों में शिक्षा पाई है, खुद तो स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, जो धर्म शास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, और जिनका पेशा कुशिक्षितों को, जो जिनको यानी कि अच्छी शिक्षा देना, कुमार्गगामियों को सुमार्ग, बुरे रास्ते पर चलने वालों को अच्छे रास्ते पर चलने योग्य बनाना, अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना। उनकी दलीलें सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, जो औरतों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं है। नंबर 1 कहते हैं कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में, पाठ बड़ा मज़ेदार है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा, इससे आसान पाठ नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से, जो अच्छे कुल की औरतें थी, उनसे अनपढ़ों की तरह बातें कराई गई। इससे प्रमाणित है, सबूत मिल गया कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी। यानी कि जो अच्छे अच्छे घर की जो औरतें थी, उनसे भी अनपढ़ों की तरह बात करवाएगी। इसका मतलब उससे पहले पढ़ाने की रिवाज नहीं थी। होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी होती। दूसरी तर्क क्या है? स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतनी कम पढ़ी लिखी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वो लिख सकी थी। तिस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने ये अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वे इसे पढ़ाई का ही दुष्परिणाम है। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा, वो अनपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अनपढ़ गवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। अब शकुंतला की कहानी सुनिए। राजा दुष्यंत थे, शिकार खेलने के लिए दुर्वासा ऋषि के आश्रम में आए थे। रुके, जब जंगल में शिकार खेलते खेलते थक गए तो दुर्वासा ऋषि के आश्रम में आए। वहाँ शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ रहती थी। तो शकुंतला, जब ऋषि चले गए, शकुंतला ने और दुष्यंत ने गांधर्व विवाह कर लिया। दुष्यंत ने अपनी अंगूठी शकुंतला को भेंट की, एक निशानी के तौर पर दी। कई दिन हो गए तो उस समय शकुंतला राजा दुष्यंत के चिंतन में ध्यान मग्न थी। ऋषि आए, उन्होंने देखा कि मेरे आने से
मेरे आने का आभास भी नहीं है, कितने चिंतन में बैठी है, कितने ध्यान में बैठी है। तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसके ध्यान में तू बैठी है वो तुझे इसी तरह से भूल जाएगा जैसे मेरे आने का तुम्हें आभास भी नहीं हुआ। शकुंतला की सहेलियां रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तो उन्होंने कहा कि अगर उसकी कोई दी हुई निशानी अगर दिखा देगी तो उसको उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और ये पता चल जाएगा उसको, मतलब ये जो श्राप है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। समय बीतता गया, शकुंतला गर्भवती हुई, भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया। जब भरत राज्य तिलक के लायक हो गया, शकुंतला को पता चला कि राजा दुष्यंत अपने पुत्र का राज्याभिषेक कराना चाहता है, तो शकुंतला अपने पुत्र भरत को लेकर के राजा दुष्यंत के पास जाती है। श्राप का प्रभाव था, दुष्यंत ने उसको अपनी रानी मानने से मना कर दिया कि पता नहीं इसको निकालो यहाँ से, कौन भिखारी ना है। उसी बीच क्या होता है कि वापस जो कहानी बची थी अंगूठी वाली, शकुंतला तालाब में पानी लेने गई थी, हाथ से अंगूठी निकल करके तालाब में जा गिरी। वो अंगूठी किसी मछली ने निगल ली और मछेरे मछलियों को पकड़ करके बेचने के लिए दुष्यंत की नगरी में पहुंच गए। द्वारपालों ने पकड़ लिया कि राजा के नाम की अंगूठी है और इन्होंने चोरी की है, ये बेच रहा है। राजा के पास शकुंतला को तो राजा ने धमका करके नगरी से निकलवा दिया। अब राजा के पास पकड़ करके पहरेदार उन मछुआरों को लेकर गए, तो अंगूठी देखते ही राजा को याद आई कि वो शकुंतला है जिससे मैंने गंधर्व विवाह किया था। वापस बुलाया, भरत का राज्याभिषेक किया, भरत के नाम पर अपने भारत देश का नाम पड़ा। तो जिस समय राजा दुष्यंत ने शकुंतला को धक्के मारकर बाहर निकलवाया, तो क्या वो कटु वाक्य ना कहती? क्या वो उसकी आरती उतारती? क्या वो उसका स्वागत करती कि यार ये पुत्र आपने बहुत अच्छा किया? तो जिन परिस्थितियों में शकुंतला ने जो बातें कही, क्या वो गलत थी? इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक शक्तिशाली उत्तर अपेक्षा ही है, तथा हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना, प्राकृत भाषा थी जिसमें जैन साहित्य लिखा गया था, बौद्ध साहित्य लिखा गया था। इनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ना बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना अनपढ़ होने का सबूत है, न गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत नहीं थी? भवभूति, कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय प्रचलित भाषा ना होती तो बौद्ध और जैनों के हजारों ग्रंथ प्राकृत भाषा में क्यों लिखे जाते? भगवान शाक्य मुनि उनके चेले प्राकृत भाषा में क्यों धर्म उपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस समय जमाने में प्राकृतिक जनसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने की निशानी नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य, कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वो अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है, ताकि आम जो बोलचाल की भाषा है उसी भाषा में अखबार निकालता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको पढ़ सकें, उसका सदुपयोग हो सके, उसको यूज कर सकें। हिंदी, बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत भाषा हैं। शौरसानी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषा उस जमाने की भाषा थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने के लोग उसी तरह सभ्य शिक्षित पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बंगला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर आज हमें इस जमाने में हो सकते। फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है? ये बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। गिने चुने लोग संस्कृत बोलते थे या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने अपनी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, विश्वविद्यालय नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य है? और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो? पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उन बनाने की विद्या सिखाने वालों का कोई शास्त्र?
बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की नियमित प्रणाली के दर्शक ग्रंथ कहाँ लिखी है चीज़ें कि कैसे बनाए थे। पुराण आदि में विमान और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नाम उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख अनपढ़ गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रज्ञता में इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं कि ईश्वर की देन है वेद। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना और उनका दर्शन विश्ववर आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें कैसे हद तक पढ़ाने में क्या करा पढ़ाना भी पाप समझे। शीला और विजादी कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदर सम्मानित हुई थी या नहीं? सारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध त्रिपिटक ग्रंथ के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद रचना उद्धृत है वे अनपढ़ थी। जिस भारत में कुमारियाकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी। कौन विग ऐसी बात मुख से निकालेगा, और निकालेगा भी तो मानेगा कौन? अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहज धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? ये सब पापी पढ़ने का अपराध है, ना वे पढ़ती ना पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का कुफल है, समझे? स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकुट जहर और पुरुषों के लिए पढ़ना अमृत का घूंट। ऐसी ही दलीलों, दृष्टांतों, उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रख करके भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए पुराने ज़माने में भारत की एक भी औरत पढ़ी लिखी नहीं थी, न सही, उस औरतों को पढ़ाने की जरूरत ना समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों, प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अनपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अनपढ़ थी, अर्थात उन्हें पढ़ने की आज्ञा ना थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें मद भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जिसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था। वो प्राकृत भाषा में नहीं था, उसके प्राकृत होने का उल्लेख भगवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके अनपढ़ और अल्पज्ञ होने गवारपन का सूचक नहीं, अपने पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भगवत का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए। इस दिशा में यदि उनमें से कोई ये कहे कि सभी प्राककालीन स्त्री अनपढ़ होती थी तो उनकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भगवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी कई विधि समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरी करना, रिश्वत लेना, ये सब पढ़ने लिखने का परिणाम तो सारे कॉलेज स्कूल पाठशाला बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों, गृहस्थों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कह करके कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वो ये कहती कि अरे पुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया, मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए? नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की अप्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हुए मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते, सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में पाने तो इस शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलाया, उसी से परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है, सुनिए। वाचस्तवया मदवचना तस्य राजा वन्यो विशुद्धमति यत् समक्षम मां लोकवाद शरणादहासी श्रुतस्य तत्क्युम सदृश्य कुलस्य। सीता लक्ष्मण को कहते, लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने से ही आग में कूद करके अपनी पवित्रता विशुद्धता साबित कर दी थी, इस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया। लोगों की बात पर भरोसा करके झूठी बात सुन करके मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? क्या तुम्हारी विद्वत्ता महता को शोभा देने वाली है? सीता का यह कटु संदेश सुनकर, कटु नहीं तो क्या मीठा है, राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। ये उक्ति न किसी गवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की बेटी
और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की। नरपश्य वर्णाश्रम पालनम यत स एव धर्मो मनुना प्रणीत है। सीता की धर्म शास्त्रज्ञता का ये परिणाम है कि वह आगे चलकर कुछ ही दूरी पर कवि ने दिया। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ, क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तएव मनोरभरताराग्रज में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के बारे में कटु वाक्य करना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम, न गंवारपन का, न कुलीनता का। पढ़ने लिखने में सम कोई ऐसी बात नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से होते हैं, अनपढ़ और पढ़े लिखो दोनों से होते हैं। अनर्थ दुराचार पापाचार के कारण होते हैं। व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग ये कहते कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ ना पढ़ती थी, उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, फिर या तो मना ही थी, फिर या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते, या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय है, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली में संशोधन करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए, सुधार करना चाहिए या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने का दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों की शिक्षा प्रणाली कौन सी अच्छी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने ये राय दी कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों को शिक्षा प्रणाली में संशोधन कीजिए। और क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, कहाँ देनी चाहिए, घर में या स्कूल में, इन बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आए सो कीजिए। पर परमेश्वर के लिए ये मत कहिए कि सुम पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकारी है, वह अनर्थकर है। बच्चों, पाठ कैसा लगा? समझ आया हो तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।